क्या हुआ भाई? बड़े परेशान लग रहे, क्यों बुलाया मुझे? यार नुमान भाई वाकई में बहुत परेशानी है। क्या हो गया ऐसा? यार बस आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कम करो जनाब। हुक्म की बात नहीं है, बस ये है कि मुझे थोड़ी सी अमाउंट चाहिए थी। अगर मुमकिन हो सकता है सैलरी आते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। एक्चुअली पता है, मंथ का लास्ट डेज चल रहे हैं और मैं खुद पैसों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। यार यही ना नुमान भाई, अगर कोई इमरजेंसी ना होती ना तो मैं आपको कहता भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ यार, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, आती रहती प्रॉब्लम्स अच्छा लाइफ में। यही ना, कोई जुगाड़ भी नहीं लग रहा ऊपर से। मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी की सारी परेशानियां मेरी सर क्यों आगे पड़ जाती है। एक हल है जिससे आपकी परेशानी चुटकियों में दूर हो सकती है। यार कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, रोज रोज की जिल्लत से तो अच्छा ही है। मगर ये बात हम दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए। सर कहीं भी नहीं जाती, मुझे बताएं क्या करना, क्या होगा मुझे। पहले तो तुम एक काम करो। तुम ये देखो कि कौन सा क्लाइंट तुम्हारे पास सबसे अच्छा चल रहा है है तो सही। और उसी के अकाउंट से $1,000 को विड्रॉ कर लो। $1,000 की? मगर वो तो ओटीपी वगैरह मांगेंगे। वो हमारा काम है। मैं बोल दूंगा, कॉल करके बोल दूंगा, ओटीपी सेंड कर दो, सर्विसेज चार्जेस हैं वैसे भी। और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, वो हम लोग करते हैं, कर लूंगा मैं, टेंशन ना लो। फिर भी मानवी, मैंने तो आज तक इतना कोई सर्विस चार्जेस किसी को मारा नहीं, और ये एक्स्ट्रा नहीं है मतलब। होता है यार, करते हैं लोग। अच्छा, मुझे तो थोड़ा सा स्कैम टाइप लग रहा है, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ थोड़ी सी गलत सी लग रही है। मर्जी है भाई तुम्हारी, एक तो तुम्हें काम करके दे रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही। सोच लो इस पे। यार नहीं, पता नहीं दिल नहीं मान रहा। खैर वो आपका काम है, आप करते होगे, बट मेरा दिल नहीं मान रहा। इट्स ओके, खुदा कुछ बेहतर करेगा, आप मेरी वजह से अपना काम मत बढ़ाओ। ठीक है, सोच लो वैसे इस पे। अगर चाहा तो कर सकते हैं इसको। सोच लो इस पे तुम। ठीक हो गया अनुमान में, मैं आपको सोच के बताऊंगा। चले यार, थैंक यू सो थैंक मच यू। यार, थैंक यू फॉर बीइंग। सर्विस चार्जेस $1,000, काम तो हो जाएगा मगर नहीं यार, कुछ गलत है। मैं नहीं कर सकता, नहीं, छोड़ देते हैं ये। बैठ जाओ। क्या किसी ने तुम्हारा पीछा किया है? नहीं नहीं, तुमने इतना सारा वक्त क्यों लगाया? मैं वहाँ मौजूद देवनुमा से फरार होने की कोशिश कर रहा था। यशवा कहाँ है? परेशान ना हो। यशवा कुछ लोगों के साथ सड़क के आगाज पर हमारा इंतजार कर रहा है। क्या कोई पकड़ा गया? नहीं, वो सब ठीक हैं। मैं घबरा गया हूँ कि वो हम दोनों को पकड़ सकते हैं। डरो मत कि 40 दिन से हम यहाँ हैं और ना ही हमें किसी ने देखा ना गौर किया, और हम काम कर चुके हैं। हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं और अब हम छोड़ सकते हैं। हाँ, हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, ये सच है। हमें ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत है। इस सरजमीन को छोड़ना है? क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि ये ज़मीन कितनी फलदार है? अंगूर के झरमेट इतने भारी हैं कि 2 अफराद को इसे उठाने की ज़रूरत है। क्या तुम चाहते हो कि हम ये सब छोड़ दें और दोबारा सहरा में वापस जाएं? वाकई तुम खाने और मशरूबात पर तवज्जो दे रहे हो और वहाँ की सारी नेकी जो है, और तुम इन दीवारों को नहीं देख रहे जो हमारे आसपास हैं। अगर वहाँ पे दीवारें बंद करने का फैसला कर लें तो हमें यहाँ बंद कर दिया जाएगा। हम जाने के काबिल नहीं होंगे। तुम ठीक कह रहे हो। यशवा और मैंने इस मसले के बारे में सोचा, लेकिन फिक्र न करो, खुदा हर चीज़ का बंदोबस्त करेगा। तुमने वहाँ मौजूद लोगों को नहीं देखा? क्या तुमने उनकी ऊंचाई देखी? वो देव हैं। कालिब, हम उनसे कैसे बचेंगे? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम इतने खौफज़दा क्यों हो? और तुम हमें क्यों महसूस करवा रहे हो कि हम बहुत छोटे हैं? बहुत छोटे। हम पोशीदा हैं। हम उनके लिए घास के कीड़ों की तरह हैं। कीड़े, वो हमें जिंदा खा जाएंगे। क्या तुम भूल गए हमारा खुदा कौन है? उसने समुंदर को तकसीम किया और हम उसमें से गुजरे। क्या तुमको याद नहीं? हमारा खुदा मजबूत है। उनका खुदा कौन है जिससे हम डरें? हमारी ताकत हमारा खुदा है और ये हमारा हथियार है। गालिब, यहाँ तक अगर इनके खुदा कमजोर हैं तो ये लोग जिस्मानी तौर पे हमसे ज्यादा मजबूत हैं। हम इस जंग का आगाज नहीं कर सकते, ये खुदकुशी के हमले हैं।
हम जंग शुरू करेंगे और हम जीत जाएंगे। मैं तुम्हारी शिकस्त पसंद ज़हनियत से बेहद मायूस हूँ। वैसे ये तुम्हारी अपनी राय है। नहीं, यशुआ की भी यही राय है। गालिब, हम सिर्फ जासूस हैं। हमारा मिशन सिर्फ बड़ी तस्वीर की इत्तला करना है और बस, ना कि फैसला करना। मूसा को फैसला करना चाहिए कि क्या करना है। बिल्कुल, यही वजह है कि तुम्हें मूसा को इसी तरह मालूमात देना होंगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे शिकस्त पसंद नजरियात को सुनेंगे तो लड़ने से बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। हम लोगों के पास वापस जा रहे हैं और तुम्हें एहसास होगा कि तुम वाहिद बुज़दिल हो। मैं वही कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ये इंसानी जिंदगियां हैं, हम इनकी कुर्बानी नहीं दे सकते सिर्फ इसलिए कि तुम जंग शुरू करना चाहते हो। अगर तुम जंग शुरू करना चाहते हो तो तन्हा करो। ठीक है, खामोश रहो। मैं देख सकता हूँ कि अब सब ठीक है। चलो चलो। हेलो ब्रो, कैसे क्या हाल है? ठीक हो? हेलो। क्या हाल है आप? ठीक है। कैसे हैं सारे? सब ठीक। कैसा गुजरा वीक? मैं बताता हूँ, सो के नहीं गुजरा। हम लोग इतना कोई हैपनिंग नहीं था, इतना कोई काम भी नहीं था करने के लिए। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया और फिर हम लोगों ने क्रिकेट खेली और हम लोग ट्रैकिंग के लिए गए। यही था बस, लेकिन अच्छा था, सो के नहीं गुजरा। मेरा वीक थोड़ा डिफरेंट गुजरा था। काफ़ी बिजी गुजरा था। मेरे चर्च की भी एक्टिविटीज़ थी। चर्च को डेकोरेट करना था, प्रे की प्रैक्टिस करनी थी, क्वायर के साथ गीतों की भी प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन सबके साथ मज़ा आया था, अच्छा लगा था, सारे इकट्ठे थे। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, आज के एपिसोड में हमने कालिब की स्टोरी का जो हिस्सा देखा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट द स्टोरी कालिब का फेथ दिखाया गया और थ्रू आउट द स्टोरी कालिब का फेथ बहुत स्ट्रांग रहा है। और मैंने इसमें बात ये नोटिस की कि जो कालिब का साथी था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो उन लोगों से डर रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा कद्दावर हैं। और इसी वजह से उसका जो ईमान जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। हाँ, और मैं इस तरह सोचती हूँ कि कालिब के साथी का जो ईमान था वो इसलिए कमज़ोर हुआ था क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों से एकदम से अफेक्ट हो गया था। जो वहाँ पे वो गया, उसने लोगों को देखा तो वो इंटिमिडेट हो गया था, तो इसलिए उसका जो ईमान था वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया। और कालिब भी जानता था कि जो खुदा ने उनसे वादा किया है सरजमीन का, वो उन्हें ज़रूर देगा। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरा इस बात पे ध्यान गया कि उसका ईमान इतना मजबूत कैसे है। और मेरे ख्याल से कालिब खुदावन के सारे मौजूदात को जानता था और इसीलिए उसका ईमान इतना मजबूत था। और जैसे खुदावन मूसा के साथ था, उसको ये पता था कि खुदावन हमारे साथ भी है और जो वादा की सरजमीन है वो उसको देने का इख्तियार रखता है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी तरह हम जब दूसरी वीडियो देखते हैं उसमें भी हम दो तरह के कैरेक्टर्स देखते हैं। एक वो जो मदद कर रहा होता है और दूसरा वो जो मदद ले रहा होता है। और जो मदद कर रहा होता है वो गलत मशवरा देता है क्योंकि उसका खुदा पर ईमान मजबूत नहीं होता। और इसी तरह जो मदद ले रहा होता है वो उसकी बात को मानता नहीं है क्योंकि उसका खुदा पर ईमान मजबूत होता है। मैं मानती हूँ कि जो मदद दे रहा था उसकी जो डिसीजन थी वो बुरी थी, लेकिन एज अ फ्रेंड वो सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और जितनी उसकी नॉलेज थी उसके दिमाग में उसको लग रहा था कि वो डिसीजन सही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में डिफरेंट फेजेस में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बिल्कुल, आप सब सही कह रहे हैं। और गाइस, जिस तरह आपको पता है आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है कालिब और दूसरा है मजबूत ईमान। और कालिब पे हम सब बात कर चुके हैं और अभी हम बात करेंगे मजबूत ईमान पर। तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में डिफरेंट ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जब हमारा ईमान खुदा पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमारा ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और हम खुदा से बहुत ज़्यादा दूरी महसूस कर रहे होते हैं। और आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप लोग भी शेयर करो। हाँ, मैं अपना बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस एक शेयर करती हूँ। हाँ, ज़रूर। मैंने अभी जैसे बताया कि मैंने एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उससे प्रीवियस कहानी ये थी कि जब इंस्ट्रक्टर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि निम्रा आप इसमें पार्टिसिपेट करें,
तो ऐसा हुआ कि मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं हार जाऊँगी। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मेरा फेथ जो है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब मैंने ये बात अपनी मेंटोर के साथ शेयर की तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप पार्टिसिपेट करो और आप कैपेबल हो। और उसके बाद फिर मेरा फेथ जो है वो बहाल हुआ और आज मैं आपके साथ अपनी विक्ट्री की कहानी शेयर कर रही हूँ। तो मैं लिखना चाहूँगी विक्ट्री इन गॉड। इससे मुझे भी एक वाक़या याद आ गया, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था फेथ के साथ। मुझे बचपन से बहुत शौक़ था लॉ करने का, और मुझे एक चांस मिला था एक कोर्स करने का। तो मैंने सोचा कि मैं जाके एग्ज़ाम दूँ, लेकिन जब मैं गई तो नहीं मैं कर सकी। मैंने सोचा एक और दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ, तो तब भी नहीं हो सका। तो उसकी वजह से मेरा ईमान बहुत कमज़ोर हो गया था और मैं बहुत लो फ़ील करने शुरू हो गई थी। मैंने अपने आप को आइसोलेट करने शुरू कर दिया, और अभी भी मैं जब सोचती हूँ उसके बारे में तो मैं बहुत सैड फ़ील करती हूँ कि मैं अचीव नहीं कर पाई। तो इसके लिए बस मैं यही ड्रॉ करूँगी। क्योंकि मैं अभी तक उसके बारे में सोचती रहती हूँ। हाँ, और इसी तरह कभी-कभी हम लोग लोगों के रवैयों से भी ईमान की कमज़ोरी को महसूस करते हैं और इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं। और मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। मैं अपने चर्च यूथ ग्रुप के साथ आउटरीच पे जाता था, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में आई कि मैं आउटरीच को कैरी ऑन नहीं कर सका, उस पे नहीं जा सका उनके साथ। और उन लोगों ने भी इस बारे में कोई कांटेक्ट नहीं किया मेरे से। और मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ कि चर्च में से या हमारी सोसाइटी में से अगर कोई इंसान किसी सिचुएशन में से गुज़र आया और उस पे बुरा टाइम आया और वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसकी काउंसलिंग नहीं की जाती और उसको उस डिप्रेशन में से निकालने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है कि हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और खुदा का काम जो है ना वो चल सकता है, इस तरह उसके बगैर भी चल सकता है। लेकिन मेरी ये सोच है कि जो पार्ट जिस आदमी का है और जो पार्ट जिस आदमी के लिए खुदावन ने रखा हुआ है वो उसी को करना है। फिर किसी शख्स ने मेरी भी काउंसलिंग की और इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली। एज अ बिलीवर होते हुए मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मुझे ईमान में मजबूत रहना है और मुझे अपना काम करते रहना है जो खुदावन ने मुझे सौंपा है। और इसी बात पे मैं लिखना चाहूँगा। कि ईमान में चलते रहे। बेशक आज की सारी डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रही। अब हम इन सारी बातों के लिए दुआ करते हैं। खुदावन पाक खुदा, हम तेरी हजूरी में आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस इकट्ठ के लिए खुदावन, इस सारी डिस्कशन के लिए खुदावन। हम तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं जो बेशक फ्रूटफुल थी और तेरे नाम के जलाल का बाइस बनी खुदावन। बेशक इंसान होते हुए हम मजबूत नहीं हैं और ईमान से डगमगा जाते हैं खुदावन। हम तेरी हजूरी में आते हैं और इस बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन हमें ईमान की मजबूती बख्श, ताकि खुदावन हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग आज की डिस्कशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, और इससे मुझे एक गीत भी याद आता है जो हमें याद करवाता है कि हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए इन सिचुएशंस में जिससे हम इमोशंस के साथ बैटल कर रहे होते हैं। कौन सा गीत? मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, वो तो योएल को आता ही होगा। मैं कोशिश करता हूँ। तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। चाहे सैलाब हो, राहों में आग हो, चाहे सैलाब हो, राहों में आग हो, खौफ ना खा ना डर जा, मैं
मैं तेरे साथ हूँ। तो गाइस आज की बातचीत से फिर हम लोगों ने क्या सीखा? आज की बातचीत से मैंने तो ये सीखा कि हमें खुदा पर मजबूत ईमान रखना चाहिए। और हर तरह की सिचुएशन में हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए। बेशक खुदावंद ही हमारे ईमान को बहाल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा ही है जो हमारे ईमान को बढ़ाता है। जैसा कि आज हमने कालिब की स्टोरी का एक हिस्सा देखा, दो कोलीग्स का भी एक क्लिप देखा जिसमें वो ईमान की मजबूती की बात कर रहे हैं। और कई बार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहां हमारा ईमान बहुत मजबूत होता है, लेकिन कई बार हम अपना ईमान छोड़ देते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वाक़या है तो अभी हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पर जाएं और अपने ईमान की स्टोरी लिखकर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी टीम आपके लिए ज़रूर दुआ करेगी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए टॉपिक और नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।